ऑनलाइन क्लास में हमने आपको सेब की खेती पढ़ाया था। अब इसकी अगली फसल आज हम आपको लीची की फसल पढ़ा रहे हैं। लीची का वानस्पतिक नाम लीची चाइनेंसिस है और इसकी फैमिली स्पेंडियेसी है। अब इसकी उपयोगिता के बारे में समझिए। लीची एक अत्यंत स्वादिष्ट फल है जिसे बच्चे विशेष रूप से पसंद करते हैं। यह फल हल्के लाल रंग का होता है और छिलका उतार देने पर सफ़ेद गूदा निकलता है जिसे खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गूदे के अंदर बीज निकलता है। लीची का फल प्रकृति में ठंडा व तर होता है। इसमें औसतन 15.3% शर्करा यानी शुगर, 1.15% प्रोटीन और 4.5% खनिज लवण होते हैं। इसमें विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लीची का फल सेवन करने से हृदय तथा मस्तिष्क को बल मिलता है। यह प्यास को भी शांत करता है। यह भारी होता है, अतः एक साथ इसे अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। लीची के फल ताजे खाए जाते हैं। फल मई से जुलाई तक मिलते हैं, लेकिन शीत भंडारों में रखे गए फल अन्य महीनों में खाने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। अब इसका उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र देखिए, उद्भव देखिए। लीची गर्मियों का फल है। लीची उगाने वाले देशों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन देश की इसकी जन्मभूमि माना जाता है। हमारे देश में लीची के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो पहला सुनिए, उत्तरी शुष्क फल प्रदेश। लीची का उत्पादन केवल पंजाब में गुरदासपुर जिले तथा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर तथा उत्तरांचल के देहरादून जिले तक ही सीमित है। देहरादून और सुल्तानपुर में लीची के सुंदर बगीचे हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु में लीचियों से लदे होते हैं। लीची का फल तो आपने देखा ही है और खाया भी है। आप ये जानते हैं भली भांति कितना स्वादिष्ट होता है। तो इस प्रकार पहले प्रकार आप जान गए। और दूसरा क्षेत्र देखिए, पूर्वी आर्द्र फल प्रदेश। इस क्षेत्र में मुख्यतः बिहार के चंपारणपुर, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा और भागलपुर जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, इलाहाबाद और वाराणसी जिले में लीची अधिक होती है। अब इसकी जलवायु के बारे में समझिए। लीची के लिए मामूली नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पाले और लू से लीची को हानि पहुंचती है। लीची को ऐसे क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है जहां गर्मियों में अधिक गर्मी न पड़ती हो और जाड़ों में अधिक सर्दी न पड़ती हो। इसे 1000 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से उगाया जा सकता है। अब उसके बाद अब इसके एक बात और समझिए। उत्तरी शुष्क प्रदेश के लिए लीची उगाने वाले तराई क्षेत्रों की ऊंचाई 450 मीटर से लेकर के 625 मीटर तक है। यहाँ मैदानों की अपेक्षा स्पष्ट रूप से शीत ऋतु अधिक भीषण होती है। फिर भी लीची के फल आने के मौसम में इस सारे क्षेत्र में तापमान कुछ अधिक रहता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के आगमन से पूर्व यहाँ तूफानी आंधियाँ चलती हैं। वार्षिक वर्षा 90 सेंटीमीटर से लेकर के 125 सेंटीमीटर तक होती है। सहारनपुर और देहरादून जिलों के मौसम को पर्वतों के निचली भूमि और गर्म शीतोष्ण जलवायु का कुछ लाभ प्राप्त होता है। अतः यहाँ दोनों प्रदेशों में उगने वाले फल सरलता पूर्वक उगाए जा सकते हैं। पूर्वी आर्द्र फल प्रदेश के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु अधिक उग्र नहीं होती
और जनवरी के महीने में भी ताप 21 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। फलों के मौसम में तापमान और भी ऊंचा रहता है। यह स्पष्ट है कि लीची के सफल उत्पादन के लिए गर्म तर जलवायु आवश्यक होती है। फलों के पकते समय गर्म व शुष्क तथा हवा चलने से फट जाते हैं। देश में सबसे अधिक लीची का क्षेत्रफल बिहार में है। अब इसकी भूमि के बारे में समझिए। सॉइल, लीची के लिए पर्याप्त गहराई की ऐसी भूमि की आवश्यकता होती है जिसमें पानी के निकास का समुचित प्रबंध हो। इस फल के लिए मृत्तिका दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। दोमट भूमि में भी लीची की अच्छी उपज होती है। दोमट भूमि में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर लीची की उत्तम उपज प्राप्त होती है। 6 और 7 पीएच मान के बीच की जो अम्लीय भूमि है, लीची की उत्तम उपज उगाने की क्षमता रखती है। लीची के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ काफी मात्रा में होना चाहिए। अब जरा उन्नत किस्म पर ध्यान दीजिए। इम्प्रूव्ड वैरायटी देखिए। ये तो आप जानते हैं कि 3 प्रकार की हैं, जैसे अगेती जातियां, मध्यम जातियां, पिछेती जातियां। तो आप सबसे पहले अगेती जातियां देखिए। रोज सेंटेड, देहरादून, अर्ली सीडलेस, अर्ली लार्ज रेड। अब जरा मध्यम जातियां देखिए। शाही, चाइना, गुलाब, देहरा रोज, सहारनपुर प्याजी, सहारनपुर पिंगलिक। अब आप पछेती जातियां यानी लेट वैरायटी देखिए। कलकतिया, रामनगर, गोला, लेट सीडलेस, इलायची इत्यादि। इस प्रकार की ये विभिन्न जातियां हैं जिसको कि आपने समझ लिया। उत्तर प्रदेश में ये उगाई जाती हैं। इसके लिए बिहार में चाइना, पूर्वी देसी, बेदाना और देहरा रोज किस्में, और पश्चिमी बंगाल में चाइना और मुजफ्फरपुर आदि जातियों के उगाने की सलाह दी जाती है। कलकतिया और लेट बेदाना से भारी पैदावार मिलती है। अब इसकी खाद और उर्वरक समझिए। लेकिन खाद और उर्वरक समझने से पहले आप पहले 2 प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर लिख के आपको हमारे पास भेजना है। उसके बाद फिर हम अगले दिन खाद की बात करते हैं। तो प्रश्न लिखिए। आप प्रश्न नंबर 1 लिखिए और उसमें लिखिए लीची की उपयोगिता, उत्पादन क्षेत्र, जलवायु, भूमि लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए उन्नत किस्में। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगेती जातियां, मध्यम जातियां, पछेती जातियों की 2-2 जातियां लिखिए, 2-2 वैरायटी। धन्यवाद।